सच के अंधेरे कोने में आपका स्वागत है ट्रूवर्स क्राइम पर। हम ना दिखेंगे पर सुनाएंगे वो कहानियाँ जिन्हें लोग छुपाते हैं। आज लेकर आए हैं मेरठ का सबसे डरावना राज, एक जगह जहाँ वक्त रुक गया है और रोहों ने घर बना लिया है। 60 साल पहले इंडियन आर्मी ने छोड़ा था जीपी ब्लॉक। आज तक कोई नहीं जानता क्यों, पर लोग कहते हैं वो जाते नहीं क्योंकि वो इंसाफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए खोलते हैं वो लाल किताब जिसमें लिखा है मेरठ का सबसे डरावना सच। मेरठ की हर सांसों में बसा है एक राज, जहां दिन ढलते ही खिड़कियों से लाल आंचल लहराया, जहां ताला लगा दरवाज़ा अपने आप खुलता है और 4 आदमी मुर्दों की तरह शराब पीते हैं। खून से लिखी गई ये दास्तां जीपी ब्लॉक की हॉन्टेड कहानी। 1857 में मेरठ ने अंग्रेज़ों का खून पिया, पर 1959 की एक रात इंडियन आर्मी ने अपना खून ठंडा कर दिया। 1 घंटा पहले तक ऑफिसर्स यहाँ रमी खेल रहे थे। 1 घंटा बाद बस एक चुप्पी थी, बिना वजह, बिना लड़ाई, जैसे किसी ने हवा में सबको घसीट लिया हो। रिकॉर्ड्स खामोश हैं, पर दीवारों पर खून के निशान हैं। 60 साल से ये जगह है मेरठ का खूनी कोना, जहाँ जिंदा आदमी डर जाते हैं और मुर्दे तमाशा देखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 3 डरावने किस्से। पहला किस्सा, छुपके पीने वाले लोग। लोकल लोग कसम खाते हैं एक पुराना कमरा है शहर के किनारे, जहाँ रात के अंधेरे में 4 लोग बैठकर शराब पीते हैं हर रात। लेकिन सबसे अजीब बात, ना कोई आवाज़, ना हंसी, ना कोई चेहरा, बस 4 कुर्सियाँ और 4 गिलास। 2019 में रमेश अंकल ने हिम्मत दिखाई। एक रात उन्होंने सच में वो कमरा देखने का फैसला किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा दरवाज़ा बाहर से बंद था और उस पर एक पुराना जंग लगा था ताला। तो फिर अंदर कौन पीता है? वो झांक कर देखते हैं तो अंदर से एक पल के लिए उनकी सांसें रुक जाती है। कुर्सियाँ हिल रही थी जैसे कोई अभी अभी उठा हो। क्या ये 1857 के शहीद सिपाही हैं जो हर रात लौट कर आते हैं अपनी अधूरी कहानियाँ और दर्द भुलाने के लिए शराब के साथ, या फिर कुछ और जो सिर्फ अंधेरा समझ सकता है? दूसरा किस्सा, एक लड़की लाल साड़ी में, लाल जैसे खून। शहर के हर कोने में लोग उसके बारे में बात करते हैं। वो आती है बिना पाँव के और फिर हवा बन जाती। 2022 में एक कॉलेज लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली। मैं हॉस्टल के टेरेस पे सेल्फी ले रही थी और मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी लाल साड़ी में, बिल्कुल सीधी। जब मैं पलटी कोई नहीं था। जब वीडियो देखी वो क्लियरली दिखी। उसके बाद वो लड़की हॉस्टल छोड़ के चली गई। लोग कहते हैं लाल साड़ी वाली औरत किसी दर्द का इंतज़ार कर रही है या किसी से बदला लेने आई है। इंडियन कल्चर में लाल का मतलब होता है सुहाग और मौत भी। क्या उस औरत ने अपनी शादी का मर्डर देखा था, या फिर वो खुद किसी अधूरी डोली में शामिल थी? आज भी जो लोग उस गली से गुजरते हैं कहते हैं उसकी आंखें अब भी छाती में छेद कर जाती हैं। तीसरा किस्सा, मेरठ की ठंडी रातों में एक रूह छत पर बैठी रहती है हर रोज़ एग्जैक्ट 4 बजे सुबह। चौकीदार रवि ने बताया, मैं गार्ड हूँ इस बिल्डिंग का। 2020 में पहली बार देखा था। एक लड़की छत पे बैठी थी, सीधी चांद की रोशनी में, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैं चिल्लाया, टॉर्च भी जलाई, और वो गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं वो एक वेटर थी, उसका प्यार एक कस्टमर था। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी से एक दिन पहले उस लड़की की लाश उसी रेस्टोरेंट की छत पर मिली और लड़का कभी नहीं लौटा। तब से वो रूह हर चांदनी रात में वापस आती है। वही छत, वही कुर्सी, वही डायरेक्शन जहाँ से उसका पिया होने वाला था। 60 साल बीत गए, लेकिन उस रूह का इंतज़ार अब तक ख़त्म नहीं हुआ। चांद आता है लेकिन उसका प्यार नहीं। अगर तुमने भी कभी इनमें से कोई कहानी महसूस की हो या कुछ अजीब देखा हो तो कमेंट करो। हो सकता है तुम्हारे पीछे भी कोई हो जो सिर्फ कैमरा में दिखता हो। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उन लोगों का एक्सपीरियंस है जो अंधेरों को छू कर वापस आए हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जब उस पुराने हवेली जैसे बंगलों में गए तो उन्होंने सोचा था कुछ भी मिले या ना मिले, फुटेज ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो मिला वो उनके एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा था। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में क्लियर विस्पर्स आए, छोड़ दो, मत जाओ, वापिस आ जा। सभी विस्पर्स अलग अलग वॉइस टोन में थे, जैसे कोई बचपन की रूह, कोई रूठी दुल्हन और कोई गुस्से से भरा आदमी एक ही जगह में बंद हो। पैरानॉर्मल टीम ने जब स्पॉट स्कैन किया, टेम्परेचर सडनली 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
और वो भी मई के महीने में, जब बाहर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। एक स्पॉट पर उनका एक मेंबर कांपता हुआ बोला, भाई मुझे लगा किसी ने मेरी गर्दन छुई है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। सबसे ज़्यादा डर उस वक्त लगा जब एक दरवाज़ा खुद ब खुद पिटने लगा। टीम ने सब एंगल से कैमरास लगाए, अंदर भी कोई नहीं था और बाहर भी, लेकिन आवाज़ इतनी ज़ोर की थी जैसे किसी ने जान से पीटना स्टार्ट कर दिया हो। उस मोमेंट की वीडियो सोशल मीडिया पे 2018 में वायरल हुई थी। ब्लॉगर अर्जुन का वो मोमेंट आज भी वायरल है। क्लिप में वो चिल्लाता है, किसी ने मुझे छुआ है पर यहाँ कोई नहीं है। कैमरा हिल रहा था, सांस तेज थी और अर्जुन का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया था। उसके बाद उसने पैरानॉर्मल ब्लॉगिंग छोड़ दी और आज तक उस जगह वापस नहीं गया। वो कहते हैं उस जगह पहले एक असाइलम था जहाँ लोगों पर जुल्म होता था। आज भी जो भी उस जगह में रात गुजारता है वो सुबह तक वैसा नहीं रहता। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? क्या तुम उस आवाज़ को रिकॉर्ड करने की हिम्मत रखते हो? पर याद रखना, कुछ आवाज़ें सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं जो वापस नहीं लौटे। सरकारी फाइल्स कह देती हैं बस साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इमेजिनेशन, अंधविश्वास। लेकिन मेरठ का हर कोने में 50 साल से वही कहानी दोबारा सुनाई जा रही है। 4 आदमी जो बंद कमरे में शराब पीते दिखते हैं बिना किसी वजह के। वही लाल साड़ी वाली औरत जो हवा बन जाती है और लोगों के फ़ोन कैमरा में बस एक पल के लिए कैप्चर होती है। हर जनरेशन ने अपने वर्जन बताए, अपने एंगल्स दिए, लेकिन वजह कभी नहीं मिली। साइंस कहती है जहाँ डिके होता है, जहाँ हवा में मॉइस्चर होता है और रात होती है, वहाँ दिमाग हेलुसिनेट करता है। बस उतना ही है ये सब। पर फिर सवाल उठता है, क्या 4 अलग जनरेशन्स में एक ही हेलुसिनेशन देखा? क्या कैमरा ने भी हेलुसिनेट किया था? मेरठ के बुजुर्ग लोग जिनके चेहरे पर समय के निशान हैं, आज भी गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास का भूत है। ये उन लोगों की रूह है जिनका सच कभी लिखा ही नहीं गया, सिर्फ महसूस किया गया है। और वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनकी कहानी पूरी नहीं होती। सवाल सिंपल है, अगर सब अंधविश्वास ही है तो क्यों हर दूसरा इंसान वही कहानी सुनाता है जो पहला सुना गया था? क्या तुम भी उनमें से बनोगे जो एक दिन कह रही होगी, मैंने उस लाल साड़ी वाली को खुद देखा है? मेरा दिमाग, एक लॉजिकल साइंटिफिक माइंड, हमेशा कहता है दीवारों में सिर्फ सीमेंट, रेत और पत्थर होता है, इमोशंस नहीं। लेकिन जब बात जीपी ब्लॉक मिरर की होती है तो मेरी रूह में ठंडक सी दौड़ जाती है। एक अजनबी बेजान सी गुड़गुड़ाहट जो सिर्फ वो महसूस करते हैं जो कभी वहाँ खड़े हुए हैं। दिन के उजाले में ये जगह सिर्फ एक वीरान बिल्डिंग लगती है, लेकिन जैसे ही रात के पहले 3 तारे दिखते हैं, हवा बदल जाती है। लोग कहते हैं यहाँ कुछ है। हर कोने से एक कहानी झांकती है, हर दीवार कुछ बोलती है, लेकिन सिर्फ उसे जो सुनना चाहता है। पैरानॉर्मल ब्लॉगर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और डेयर डेविल्स ने बार बार वहाँ कैंप किए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड किया है अचानक कोई हंसी बिना किसी सोर्स के एक कॉर्नर में, हमेशा बोन चिलिंग ठंड, और उनका इक्विपमेंट बिना रीज़न के बंद हो जाता है। एक बार एक ब्लॉगर ने कहा, जब मैं छत पे गया मुझे लगा जैसे किसी ने कंधे पे हाथ रखा हो। मैंने पलट के देखा और मेरा कैमरा बंद हो गया। तो सवाल ये है, क्या जीपी ब्लॉक सिर्फ एक दिलचस्प रिलीजन है या फिर मेरठ के दिल में छुपी हुई एक दास्तान है जिसे समय भूल गया था, पर वो खुद को भूल नहीं पाई। एक कहानी जिसे जिंदा रहना था। आपका साइंटिफिक दिमाग कुछ भी कहे, लेकिन जब आप उस जगह के पास से गुजरते हो, क्या आप भी वो ठंडक महसूस करते हो? आखिर में फैसला आपका है, ये सिर्फ सीमेंट है या किसी की रूह का इंतज़ार। अगर आपका दिल धड़का तो लाइक करो, दोस्तों को डराना शेयर करो, ट्रूवर्स क्राइम को सब्सक्राइब करो। याद रखो, कुछ राज बंद दरवाज़ों के पीछे ही अच्छे होते हैं।